तो आइए थोड़ी सी बातें करते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में कि आखिर भैया मैं जानना चाहूँगा कि जो ये डीजे लाइन है, आप इसमें मतलब आपकी उस टाइम एज क्या होगी और कितने साल आपको हो गए हैं इस लाइन में? 28 बेस और 30 बेस के जो सेटअप लगते हैं, ये मतलब आप स्पेशल किन इवेंट तो जो आपने आजमगढ़ की बात बताई तो उसमें क्या जो सामने डीजे थे उसमें आपका कंपटीशन भी बात करूँ कि अगर आप 35 बेस की बात कर रहे हैं, तो वो अगर 35 बेस की बात करें, तो वो कितना क्राउड को मतलब झुमा सकती है, नचा सकती है, कितना लोग उससे मतलब वो एन्जॉय कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा हमारा में ऑडियोटोन का यूज़ होता है, खास करके स्पीकर में। एम्पलीफायर में समय के साथ सारा चीज़ कुछ मतलब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके स्मार्ट टिप्स में। मैं आपका दोस्त अजय धीमान हरिद्वार से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हमारे साथ है झारखंड के किंग डीजे सार्जन के ओनर सार्जन भैया। तो आज उनसे बहुत सारी हम बातें करेंगे कि कैसे उन्होंने ये डीजे की शुरुआत की, क्या था और यहाँ तक उनकी स्ट्रगल कैसे रहा, यहाँ तक कैसे आए। बहुत सारी बातें आज सार्जन भैया से होने वाली है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर करना, अगर अच्छे लगते हैं लाइक करके जाना। तो आइए बात करते हैं। भैया नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को हमारे झारखंड और हमारी टीम की तरफ से नमस्कार, जो भी वीडियो देख रहे हैं। बाकी बोलिए, कोई भी बात अगर ऐसा है। जी, तो भैया से आज मेरा पहला इंटरव्यू है। 2024 में भी जब आए थे भैया हरिद्वार में, क्योंकि इतना क्राउड था पब्लिक का, एक दो बार गए भी है भैया के पास, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था भैया से बात करने का। तो आज स्पेशल भैया से बात करने का मौका मिला। तो आइए थोड़ी सी बातें करते हैं पर्सनल लाइफ के बारे में कि आखिर भैया मैं जानना चाहूँगा कि जो ये डीजे लाइन है, आप इसमें मतलब आपकी उस टाइम एज क्या होगी और कितने साल आपको हो गए हैं इस लाइन में? देखिए, सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो बचपन से उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक आपको वो चीज़ में वो सारी चीज़ दिखाई नहीं देगा। मतलब आप फिर थकावट फ़ील कीजिएगा। काम पे इंटरेस्ट रहेगा तो उसमें नया-नया चीज़ सीखने का आदमी को जिज्ञासा होता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो इंटरेस्ट रहना चाहिए, वो बचपन से है। और धीरे-धीरे जैसे रिमिक्सिंग करना 2010-11 से, जो मैंने ऑलरेडी और भी वीडियो में बता चुका हूँ कि बांग्ला गाना, कुछ हिंदी गाना, हमारे उधर का खोट्ठा गाना झारखंड के सारे गाने में करते थे। उसमें कुछ गाने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। उस समय उतना भी यूट्यूब का ये नहीं था, ठीक है? क्योंकि अभी यूट्यूब और सोशल मीडिया से आजकल कुछ ज़्यादा ही क्रेज बढ़ गया है। तो अब तो थोड़ा-सा यही तो लगभग आपको मतलब 2010 और 11 से शुरुआत आपकी उसमें सॉफ्टवेयर का काम, मतलब जैसे एफएल स्टूडियो वगैरह हो गया, वर्चुअल डीजे हो गया, सॉफ्टवेयर का बेसिस में काम था। बाकी जैसे एम्पलीफायर वगैरह ये सब में हाई लेवल पे काम करना मतलब 2013 से, मतलब होता है ना कि पब्लिक के लिए करना, कमर्शियल पर्पस के लिए करना, 2013 से अपना शुरू हुआ। 2013-15 से पूरा एक्टिव होना शुरू हो गया। 2013-15 से भैया इस तरह के जो सेटअप है, जैसे अभी हमने देखा कि लास्ट टाइम 2024 में भी, और ये बड़े-बड़े 28 बेस और 30 बेस के जो सेटअप लगते हैं, ये मतलब आप स्पेशल किन इवेंट्स में आप लगाते हैं और ये कब से आपने इसकी शुरुआत की थी और मतलब किस तरह से, ये थोड़ा-सा बताइए आप? देखिए, सबसे पहले पहले तो अपने पास उतना ये भी नहीं था ना, सिस्टम नहीं था। और जिस समय 2015-16 था तो उसमें रोड में ज़्यादा नहीं चलता। 2015-16 में क्या होता था, ज़्यादा नहीं, पिकअप वगैरह में लगता था। फिर धीरे-धीरे करते होता है क्या है, ज़्यादा लगाने का ज़रूरत मतलब देखिए जगह के अनुसार होता है। मतलब आदमी कितना है, पब्लिक कितना है, ठीक है? हम अगर बोलेंगे कि कोई चीज़ कम सामान में ही कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत है। वो पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा लगाने का मतलब जहाँ पर भीड़ ज़्यादा, दूरी ज़्यादा, तो मतलब क्राउड काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें ज़्यादा सामान लगाना ही पड़ता है। बस तो इसकी मतलब ये शुरुआत 2000 करीबन नहीं 16-17 से ही कॉम्पिटिशन लेवल का, जैसे कभी-कभी साल में 1-2 हो जाता था। मतलब त्योहार वगैरह में हम लोग का वहाँ पर, ठीक है? सबसे ज़्यादा उधर होता था पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो है अपना, वहीं वेस्ट बंगाल में, उधर ही शुरुआत हुआ था कॉम्पिटिशन का। फिर धीरे-धीरे अलग-अलग लोग सुनने आते थे और अलग-अलग जगह बुकिंग होना मतलब उधर से शुरू हो गया।
तो ये जो मतलब ये जो इस तरह के 28 और 30 बैच का जो सबसे पहला जो आपने सेटअप लगाया था और उसकी जो ऑपरेटिंग की थी मतलब वो आप ही ने की थी, किसने की थी? मतलब थोड़ा-सा इसके बारे में। देखिए, कोई भी साउंड सिस्टम का पूरा टीम का रहना ज़रूरी है, मतलब सेटअप को ऑर्गेनाइज़ करना, मतलब सेट करना, कहाँ पर कितना बेस लगेगा, कितना उसके लिए आवाज़ चाहिए, कितना मतलब झनकार, मतलब हाई लो मिड कहाँ किस तरह से बैलेंस करेंगे। प्लस एक के बाद एक जैसे-जैसे करते गए, जैसे अपना डाल्टनगंज में किए थे, उससे पहले आपका शिवरात्रि में किए थे, बोकारो में, मोटो मेला में, मतलब उस और सबसे पहले 35 बेस का हुआ था आपका आजमगढ़ में। आजमगढ़। आजमगढ़ में सबसे पहले हुआ था, उसके बाद फिर और अलग-अलग मोटो में हुआ, मतलब समय के हिसाब से अलग-अलग जगह में होते तो जो चले गए। आपने आजमगढ़ की बात बताई है कि सबसे पहले बताया तो वहाँ से तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला होगा क्योंकि आपकी उस टाइम शुरुआत थी जब आप बता रहे हैं। तो मतलब वो किस तरह से तय हुआ था कि भई 35 बेस लगनी है और आपके दिमाग में उस टाइम क्या था कि मैं 35 बेस कैसे लगाऊँगा? कि थोड़ी-सी वो एक कहानी देखिए बताइए। 35 साल 20 बेस ऑलरेडी चलता ही था और 35-20 चलता ही था और मेन बात है कि 35 बेस लगाने का मतलब है कि जब कंपटीशन का माहौल आता है कहीं पर भी, तो होता है कि थोड़ा-सा एडवांस उससे जो पहले था उससे थोड़ा-सा और एडवांस और ये किस पे लगाया जाए ये चैलेंज था क्योंकि अभी तो लगभग सब कोई वही फॉर्मेट में चला रहे हैं, वही स्टैंड, वही फॉर्मेट, वही ट्यूटर का लगाने का। लेकिन जब फर्स्ट टाइम जब किए थे वो फॉर्मेट को उतना बड़ा सेटअप, छोटा सेटअप का बात नहीं, जब बड़ा सेटअप में होता है तो काफ़ी सारे रिस्क भी कवर करना पड़ता है। समझ-समझ के आपको डालना पड़ता है कि कहीं सामान खुल ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जी, जी। फिर धीरे-धीरे होते गया तो ये लाइन ऐसा है कि हर बार आपको नया-नया एक्सपीरियंस सिखाते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। हर बार प्रॉब्लम भी आता है थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत अपग्रेड भी होता है हर बार। तो जो आपने आजमगढ़ की बात बताई तो उसमें क्या जो सामने डीजे थे उसमें आपका कॉम्पिटिशन भी काफ़ी हुए होंगे उसमें? हाँ, जो-जो उस दिन थे सबको ही अपना-अपना परफ़ॉर्म दिखाया और लोगों का मनोरंजन हुआ। जी, जी। हाँ। तो उसमें मतलब क्या थोड़ा-सा ये बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा? कहीं समस्याएँ आई थी उस टाइम भी आपको कि सामने पब्लिक उसी टाइम से इतनी फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी कि सार्जेंट डीजे की जितनी आज है या फिर उसके किस तरह से मतलब थोड़ा ये? देखिए, पहला बात है कि जहाँ-जहाँ अपना सेटअप लगाते गए हैं, वहाँ से लोग जुड़ते गए हैं, लोगों का प्यार मिलते गया है। और इसमें ये नहीं बोल सकते कि पहले से नाम नहीं था, शुरू से जब छोटा-छोटा सेटअप से भी जहाँ बजाते थे, वहाँ के लोग काफ़ी प्यार देते हुए ही धीरे-धीरे स्टेप तब ना जाके, जी, जी। पहले से अगर नाम नहीं रहता, पहले से अगर पहचान नहीं रहता, तो फिर लोग बुकिंग क्यों करते? ये भी सोचने वाला बात है। तो जहाँ-जहाँ करते गए, लोग जुड़ते गए और इससे बड़ा क्या हो सकता है पब्लिक का प्यार छोड़ के। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कि एक बार में जो आप सेटअप लगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितनी बेस अब तक यूज़ की है किसी भी मेले में? 35 बेस मेरे ख्याल से इस मोटो वाला जो है 35 बेस ही सबसे हाईएस्ट गया है मतलब गाड़ी पे गाड़ी पे। और नाराज़ोल में इस बार रख के 42 बेस। 42 है। अच्छा तो मैं अगर बात करूँ कि अगर आप 35 बेस की बात कर रहे हैं, तो वो अगर 35 बेस की बात करें, तो वो कितना क्राउड को मतलब झुमा सकती है, नचा सकती है? कितना लोग उससे मतलब वो एन्जॉय कर सकते हैं? देखिए, पहला बात तो ये होता है कि सेटअप का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी मायने नहीं रखता है कि बहुत ज़्यादा जब कॉम्पिटिशन का बात आता है, थोड़ा बहुत मतलब आदमी को थोड़ा-सा और एडिशनल प्रेशर चाहिए। देखिए, कम माल में भी आपका बजेगा, सुनने लायक बजेगा, लेकिन जब किसी चीज़ में हम प्रेशर निकालने का मतलब थोड़ा और हेवी निकालने का कोशिश करते हैं, तो उस समय क्वांटिटी का ज़रूरत होता ही है। कोई अगर बोलता है कि कम सामान में भी हम उस तरह का निकाल देंगे, हाँ, निकलेगा। हो सकता है 35 की जगह 25 में भी हो सकता है, लेकिन उसको पूरा पीक पे चलाना होगा। मतलब ज़बरदस्ती जो चीज़ होता है ना, उसमें चलाना होगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगला कितना देर तक बजा पाता है। ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मतलब उसको लाउड करने का कोशिश करेंगे या उसको और उससे एनर्जी निकालने का कोशिश करेंगे, तो वो इनडायरेक्टली नुकसान होगा। एक समय पे ऐसा होगा कि सामान चाहे उड़ जाए, बहुत सारे आप एक्सपो वगैरह में देखे होंगे टेस्टिंग करते-करते वो लोग इतना दिखाने के चक्कर में रह जाते हैं कि टेस्टिंग करते-करते ही स्पीकर धुआँ वो निकाल देता है। तो वही चीज़ है, तो अपना सामान को बचाना भी है, क्राउड को भी सँभालना है, एक ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा तो अगर मैं बात करूँ कि अभी तक जो आपने मेले किए हैं या जो भी यात्राएँ की है, सबसे ज़्यादा आपको जो क्राउड मिला है, जो पब्लिक का प्यार मिला है, वो कौन-सी जगह से आपको मिला है? देखिए, जहाँ लोगों का मात्रा ज़्यादा हालाँकि जहाँ-जहाँ मतलब कुछ जगह जैसे आजमगढ़, तो वहाँ पर क्या होता है लोग को पहली बार मतलब समझ में आया कि इतना भी होता है। वहाँ से एक क्रेज़ बना तो फिर उसके बाद जहाँ-जहाँ किए हर जगह भीड़ हुआ है। लेकिन हमारे हरिद्वार में क्या होता है कि वहाँ पर लोग पूरा भारत से आते हैं, तो वहाँ का बात कुछ अलग ही है, तो उसको दूसरा जगह के साथ हम तुलना नहीं कर सकते। उन वो जगह का ही बात अलग है। बाकी आप कोई भी देखिए अपना बोकारो में भी किए, तो बोकारो भाई पूरा सिस्टम हैंग हो गया था, प्रशासन पूरा ढीला पड़ गया था पब्लिक का व्यू देख के। आप धनबाद वाला भी कोई भी वीडियो उठाइए, आपको पूरा जाम मिलेगा। मोटो में भी देखिएगा चप्पल फेंका हुआ मिलेगा आपको पूरा दूसरा दिन। इतना ज़्यादा क्राउड कि अपना आदमी चप्पल, स्मार्ट वॉच वगैरह कौन मतलब इतना ज़्यादा क्राउड आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो कहीं न कहीं ये जब ये इतना क्राउड होता है, तो क्या कहीं न कहीं कुछ समस्याओं को आपको भी उनकी वजह से कुछ झेलना पड़ता है, या क्या समस्या आपके देखिए, सामने आती है? जहाँ भीड़ वहाँ समस्या, जितना दिन आदमी ज़िंदा रहेगा समस्या होते रहेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ होता है, लोग बाहर-बाहर से आते हैं, इतना तो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि कभी भी सेटअप की वजह से या भीड़ की वजह से साउंड सिस्टम देखने वाले कभी ये नहीं करते हैं, मतलब उसमें कोई लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं करते। क्यों? कोई भी एक-दूसरे का फेस नहीं जानता है, मतलब कौन कहाँ से है, सब कोई सुनने के लिए आता है, मनोरंजन के लिए आता है। तो मेरे ख्याल से किसी के मन में वो भावना नहीं रहता कि हम किसी दूसरा से लड़ें, क्योंकि लोग जब बाहर से आता है 200, 300, 500 अभी 1000 किलोमीटर से, वो तो किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि कोई लफड़ा में पड़े। अब थोड़ा-मोड़ा जो होता है, देखने को मिलता है, वो या तो कमिटी या तो कोई लोकल लड़के या कोई भी अपना भड़ास निकालता है, वो चीज़ के लिए होता है। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी जैसे कुछ बहुत बड़ी क्राउड था हरिद्वार मेले में भी, और वहाँ पे भी को काफ़ी समस्याएँ रही हैं, है ना? काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो मतलब हरिद्वार मेले के अलावा भी कहीं इस तरह की समस्या आपको झेलनी पड़ी है, हरिद्वार मेले के अलावा? देखिए, जब ये अपना काम है ना, तो इसको समस्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब लोगों को पता ही है कि वो चीज़ होने वाला है, तो वो निस्वार्थ हम लोग अपना काम करने का कोशिश करते हैं। बस समस्या आएगा, उसको बस जिस हिसाब से आएगा समस्या, उस हिसाब से निकल भी जाएगा। वो तो बाबा की कृपा है। बात बिल्कुल सही है। हुँ। तो मतलब कि सही बात है, तो बाबा की कृपा है, और वो अचानक से ही एक माहौल कुछ खराब हो लोग गया था क्या वहाँ पे। समस्या, वहाँ पर आप खुद ही देखें, लोग 150 किलो का मतलब ये जल लेके जाते हैं, तो सोच सकते हो वो किस हालात में गुज़रते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात सही है। क्योंकि उस टाइम भी काफ़ी मतलब परेशानी। उनके हिसाब से हम अपना चीज़ को ये करी मतलब समस्या बोल ही नहीं सकते हैं। मतलब वो ये समझ। बस सबको वहाँ पर सेवा करने का अलग-अलग तरीका है। कोई जल उठा के, कोई अपना सिस्टम दे के, मनोरंजन करा के। अच्छा, अगर थोड़ा-सा कंपनी का एक बार बता देंगे कि जिस आप कंपनी का यूज़ करते हैं, उस कंपनी के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि उसका माल आप जो सामान है, उसका क्या-क्या यूज़ करते हैं, और कितने टाइम से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैं शॉर्टकट में इसमें बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा हमारा में ऑडियोटोन का यूज़ होता है, ख़ास करके स्पीकर में। एम्पलीफायर में समय के साथ सारा चीज़ को मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। अलग-अलग कंपनी का, देखिए कुछ दिन पहले एनएक्स ऑडियो का एमटी था, फिर आपको कुछ दास्ता का देखने को मिलेगा, फिर विटा 3 का देखने को मिलेगा, एम्प्रो का देखने का मिलेगा, प्लस अभी विटा 3 का जो नया वर्ज़न है, जो फर्स्ट टाइम मेरे पास है, वो देखने को मिला। तो एम्पलीफायर में तरह-तरह ट्रायल करते रहते हैं, और स्पीकर में भी पहले जैसे फियोडियो चलता था, कुछ-कुछ एरोन्स ये करते थे। कुछ-कुछ पहले एटीआई प्रो भी कस्टमर को देते थे, वो अपना यूज़ नहीं करते थे, एटीआई कभी यूज़ नहीं किया है हेवी में। बाकी ऑडियोटोन सबसे ज़्यादा यूज़ में अपना होता है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला मतलब जो सक्सेस देते हैं, वो जो कस्टमर को मतलब हम देने के बाद हम भी निश्चिंत रहें, क्योंकि सबके पास सारा चीज़ जानकारी नहीं रहता है, तो देखना पड़ता है कि अगला क्या चला पाएगा, उसके हिसाब से उसको सेटअप वगैरह देते हैं। अच्छा, जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूटर भी है, आपका प्रोडक्शन हाउस है, तो लोग मतलब जिस तरह से आपसे मतलब बुकिंग लेते हैं, तो पहले तो आपको कॉल करते हैं वो, तो जो नंबर है, वो आपका नंबर मतलब लोगों को कैसे प्राप्त होता है, या किस तरह से आपसे बात कर पाते हैं वो? बात ये होता है ना, सबको चाहिए घर बैठे ही सारा चीज़ जानकारी। अब ठीक है, मान के चलिए वहाँ पर 10 आदमी आया हुआ है, 5 आदमी, 2 ही आदमी आया हुआ है, तो हम उससे बात करेंगे या जो कॉल पे जानकारी लेने खोज रहा है उस पे। मेरा सीधा-सा बात है, जिनको भी लेने का रहेगा, मैं चाहता हूँ उसको घुमा-फिरा के बात नहीं, जब जिसको भी लगेगा कि लेना है वो हमारे वहाँ पर आएँगे, पहले जानकारी देंगे, उसके बाद उनको एडवांस कोई भी नहीं लग रहा है। पूरा डिटेल्स मिलेगा, स्लिप मिलेगा, वो लिस्ट में पूरा चीज़ लिखा हुआ रहेगा ए टू ज़ेड, क्या-क्या मतलब उसमें प्राइस तक लिखा हुआ रहता है। अगला चाहे तो कहीं भी अपना प्राइस लिस्ट को देख भी सकता है, उसके बाद वो घर लेके जाएगा। अब उसको जब लगेगा कि हमको लेना है, या उसमें से कोई सामान लगेगा कि नहीं लेना है, गलत रेट ले रहे हैं, तो वो उसको कैंसल भी करता है। मतलब पूरा पावर कस्टमर के हाथ रहेगा, लेकिन बिना जानकारी का किसी को सेटअप नहीं देते। ये नहीं चीज़ है। देते हैं। हाँ, 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 कोई अगर ज़बरदस्ती अपना वहाँ जाने के बाद अपने हिसाब से कोई माँगता है, तो उसको उसके हिसाब से देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी बातें सार्जन भैया से हुई है, तो इसी तरह की वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, और जल्द ही आपको और नई-नई कावड़ यात्रा की वीडियो हमारी तरफ से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।